टॉपिक है बोहर्स में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। उसमें हम पहले बात करेंगे किनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट से हमने क्या कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर से एक आर कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो ये किनेटिक एनर्जी आ गई है हमारी, ठीक है जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सेकंड चैप्टर से आता है, के Q1 Q2 बाय R। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस ई। वहां से फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। आर का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल आर का 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी में डाल सकता हूँ जी, कैपिटल ई लिख दिया जी टोटल एनर्जी को मैंने यहाँ, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 पाई एम के जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक मिस्टेक हो गया था, आर का फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, उल्टा लिख दिया था हमने, ठीक है जी। अब आर की वैल्यू डालोगे, क्या आएगी जी, माइनस के जेड ई स्क्वायर है जी। फिर आर की वैल्यू आ रही है 2 इंटू आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है जी। 2 से 2 कट गया, माइनस 2 पाई ऊपर चला गया, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये ई का फार्मूला आ गया, ठीक है जी। अगर n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। m क्या था, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है जी। k की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है जी। e की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ई क्या आ जाएगा जी, ई क्या आ जाएगा सॉल्व करके, माइनस 21.79 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। सारी वैल्यू डाल के माइनस 19 जूल आ जाएगा जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे जी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ जाएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। और जेड और एन की टर्म्स में फार्मूला लिखना है, तो एनर्जी का फार्मूले दो है, जेड और एन की टर्म में 21 माइनस 21.79 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। थैंक यू। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। एनर्जी का फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सारों की वैल्यू डाल के हमने सॉल्व करा था। E की वैल्यू क्या आई थी, n अगर 1 था और z 1 है, z 1 होता है ना जी, हाइड्रोजन के लिए z क्या होता है जी, हाइड्रोजन के लिए z क्या होता है 1, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आ गई थी एनर्जी की, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n2 के लिए क्या होगी,
एनर्जी की वैल्यू -13.6 n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n2 के लिए n3 के लिए क्या होगी जी 6 कि 9 9 से डिवाइड करेंगे कितनी आ रही वैल्यू -1.51 n4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। एनर्जी लेवल डायग्राम n अगर इंफिनिटी होगा तो क्या होगा जी E इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। E इंफिनिटी क्या हो जाएगा इंफिनिटी का स्क्वायर किसी के नीचे इंफिनिटी हो तो वो क्या होता है n इक्वल्स टू इंफिनिटी पे एनर्जी क्या होगी जी 0। ग्राउंड पे एनर्जी कितनी है -13.6 n इक्वल्स टू 1 पे और n इक्वल्स टू 2 पे कितनी है जी -3.4 n 3 पे कितनी है जी -1.51 n 4 पे कितनी है जी -0.85। ठीक है जी। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब कोई भी हायर लेवल से नीचे गिरता है 1 पे कहीं से भी गिरता है जी इंफिनिटी से चाहे 2 से 3 से तो ये स्पेक्ट्रम कौन सा बनता है जी लाइमन। ये स्पेक्ट्रम कौन सा बनता है जी लाइमन। अभी ये स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे जी हम लाइमन सीरीज। और n2 पे गिरते हैं जी तो कौन सा बनता है जी बाल्मर। तो कौन सा बनता है जी बाल्मर सीरीज। ठीक है जी। ये कौन सी सीरीज बनेगी जी बाल्मर। n3 पे गिरेंगे हायर स्टेट से तो पास्चन। ठीक है जी। और ब्रैकेट और परफंड भी होती है इसके बाद। वो अभी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये एक स्टेट है जिसपे एनर्जी है E1 और ये दूसरी स्टेट है जिसपे एनर्जी क्या है E2। जिसपे एनर्जी क्या है E2। जब आपका इलेक्ट्रॉन E1 से E2 से E1 जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा अमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा जी h न्यू एनर्जी। और h न्यू किसके बराबर होगी जी E2 माइनस E1। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n2 यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n1। अब E का फार्मूला क्या था जी -2πm(k²) z स्क्वायर E4/m²h²। यही था जी फार्मूला एनर्जी का। अभी लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा है। तो h न्यू क्या हो जाएगा -2πm(k²) z² E4/n2²h² माइनस यहाँ पूरा नहीं आ रहा जी इधर आ रहा जी h न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा -2πm(k²) z² E4/n2²h² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में करेंगे 2πm(k² z² E4/n1²h²। ठीक है जी। वैल्यू बस यहाँ n2 लिख दिया E2 के लिए। यहाँ n की जगह क्या लिख दिया जी n2 और E1 के लिए यहाँ n1 आ गया। माइनस माइनस प्लस आ गया 2πm(k² z² E4 कॉमन आ गया जी h² भी कॉमन आ गया। बचा क्या 1/n1² माइनस 1/n2। न्यू क्या होता है न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू तो h c बाय
लैम्डा हो गया जी, ठीक है जी। 2 पाई m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 z स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 अपॉन h क्यूब इंटू c 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है जी। इसमें जेड स्क्वायर को अगर अलग से लिख दिया जाए बाहर तो ये सारे क्या हैं कांस्टेंट, और ये सारे एक अलग से कांस्टेंट के बराबर होते हैं 2 पाई m k स्क्वायर e4 बाय h क्यूब c किसके बराबर होता है r क्या होता है जी रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है जी 1.07 इंटू जल्दी बताओ जरा 10 की पावर 7, ठीक है जी। इसकी वैल्यू r की वैल्यू इसके बराबर होती है जी। और एक फार्मूला अभी ये क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं वेव नंबर न्यू बार। तो न्यू बार किसके बराबर हो जाएगा r जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया। हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा जी 1, ठीक है जी। और पहली स्पेक्ट्रल लाइन के लिए कंडीशन बता देता हूँ, लाइमन सीरीज है तो क्या आएगा लाइमन सीरीज स्पेलिंग्स देख लेना जी आप। n1 1 होगा, n2 क्या हो सकता है 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है जी। और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। किस रीजन में होता है जी अल्ट्रावायलेट रीजन यूवी रीजन में होता है, ठीक है जी। सेकंड बाल्मर सीरीज में क्या होने वाला है n1 2 n2 क्या होगा 3 4 5 सो ऑन, ठीक है जी। और ये विजिबल रीजन में होता है। ये किस में होता है जी विजिबल रीजन में। ऐसे ही हमारी थर्ड पास्टन में क्या होगा n1 3 n2 क्या होगा जी 4 5 6 सो ऑन। फोर्थ ब्रैकेट और फिफ्थ पी फंड, ये तीनों एक ही में होती है इंफ्रारेड रीजन में। तीनों कहाँ होती है जी इंफ्रारेड। n1 4 n1 5 इसके लिए, n2 इसके लिए 5 6 7 सो ऑन, इसके लिए n2 6 7 8 सो ऑन, ठीक है जी। और ये तीनों किस रीजन में होती है जी इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है जी। थैंक यू जी।